बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुछ बहुत ही अहम ख़बरें आ रही हैं। क्या काज़ी साहब अकेले रह गए हैं और उनके साथ कोई और जजेस नहीं हैं? ये क्या तफ़सीलात हैं? और कुछ अहम वकला और सीनियर सहाफ़ी के मतलब क्या बातें कर रहे हैं? और इमरान खान ने कौन से पार्टी रहनुमा को कहा कि तुम्हें तो पार्टी से ही निकाल देना चाहिए? ये क्या तफ़सीलात हैं? और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक नए कालब के लिए जो रुजू कर लिया गया है वो क्या तफ़सीलात हैं? और पीटीआई के वकला 3-4 दिन में कुछ अहम तरीन कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जो अब तक की सबसे अहम हो सकता है। वो क्या तफ़सीलात है वो आपके साथ इसी वीडियो में हम शेयर करते हैं। नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक है। आप हमारे डिजिटल चैनल देख रहे हैं उमर राजपूत। सबसे पहले जो आपको एक चीज़ शेयर करते हैं वो जो अहम कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं पहले उसके मतलब शेयर करते हैं कि जो अभी तक इत्तलात आ रही हैं कि पीटीआई की जो यंग लॉयर्स हैं जिनमें नईम हैदर पंजुता साहब हैं, इंतज़ार हुसैन पंजुता साहब हैं और मेरे ख़्याल में बैरिस्टर उमैर न्याज़ी साहब हैं, ग़ालिबन उनका नाम है, और कुछ और अहम वकला भी साथ हैं। ये एक अहम कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और उस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे कि पीटीआई के कौन कौन से केस जो हैं वो अभी तक इस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और कौन सी डेट को वो केस सुप्रीम कोर्ट में लेके गए हैं और अभी तक केसेस नहीं सुने गए हैं। और जो दूसरी बात वो इसमें बताएंगे कि इसमें जो नून लीग के केसेस गए हैं या पीपल पार्टी के केसेस गए हैं उनको कब और कैसे जो सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिला है। ये जो है कुछ अहम कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और ये मुकम्मल तफसीलात बताएंगे। और जो पीटीआई के दौरे हुकूमत में काजी साहब चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब जो हैं वो लेटर भेज के या नोटिस लेते होते थे तो उसकी भी तफसीलात कुछ बताएंगे। तो ये अभी तक इतलात आ रही हैं और बताया जा रहा है कि 3-4 दिन में हो सकता है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उसके बाद आ जाते हैं जो इमरान खान को नैब का काला नोटिस मिला है और बुशरा बेगम को वो आज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दिया और उसको जो है वो चैलेंज कर दिया है। नैब नोटिस जो नए आए हैं उस पर अभी बेंच बनेगा तो केस फिक्स होगा तो पता लगेगा। और दूसरी जानिब जो अहमद वड़ैच साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी यही जो है दावत किया था कि उनका मैंने जब ट्वीट पढ़ा ना 29 को, तो उन्होंने जब ट्वीट में कहा कि ना काजी साहब अकेले आएंगे और अकेले ही जाएंगे, तो मैं थोड़ा इस पर फोकस करता रहा। मैंने कहा यार क्या चीज़ हो सकती है। फिर बाद में जो अभी तक खबर आई कि 29 तारीख को जो केसेस डी लिस्ट हुए हैं और इसको सिद्दीक जान साहब ने भी रिपोर्ट किया है, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रिपोर्टर भी हैं, कि 29 तारीख को जो केसेस डी लिस्ट हुए थे उस दिन जो फुल कोर्ट की एक मीटिंग थी उसमें अक्सरियती जजेस ने जो है काजी फ़ैसल साहब से इख्तलाफ किया था और फुल कोर्ट बनाने का जो है मुतालबा था कि फ़ुल कोर्ट बनाया जाए। क्योंकि 3 तारीख को जब फ़र्स्ट हियरिंग हुई थी तो काजी साहब ने जब ये केस 29 या 30 तारीख तक अर्जन किया था कि तमाम जजेस मसरूफ़ हैं, ईद की छुट्टियां थी कुछ, और कुछ कराची थे, कुछ जजेस लाहौर थे, तो इस वजह से उन्होंने जो है वो 29 तारीख होगी यानी कि 30 तारीख रखी थी ताकि फुल जजेस होंगे। लेकिन जब समात का आगाज़ हुआ तो काजी साहब ने वजाहत की कि 2 जजेस ना होने की वजह से जस्टिस याहिया अफरीदी साहब तो रिक्यूज़ कर गए हैं, इस वजह से जो केस वो है फुल कोर्ट नहीं बन सका। आप देखते हैं शायद अगली हेयरिंग पे बनाया जाता है ये नहीं, तो ये अभी देखना है और कहना कबल वक्त है। तो ये चीज़ है और इसको सिद्दीक जान साहब ने रिपोर्ट किया कि काजी साहब जो हैं वो अकेले रह गए हैं, या क्योंकि अभी भी जो जजेस हैं और हसनात मलिक साहब जो हैं वो भी सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं और उन्होंने भी इस चीज़ का इंकशाफ किया कि इसमें भी जो है वो जो मौजूदा बेंच है इसमें भी 4-2 की अक्सरियत से शायद फ़ैसला आ सकता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और अतर मिनल्ला साहब शायद उनकी राय एक हो, तो बाकी 4 जजेस तो ये हसनात मलिक साहब जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं उन्होंने भी इस चीज़ का इंकशाफ किया है। और जो दूसरी जानिब ये तफसीलात आ रही हैं और इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर की है। और कल ज़ुबैर अली ख़ान साहब हैं जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी इस चीज़ को रिपोर्ट किया है कि इमरान खान ने अडयाला जेल में कहा कि तुम्हें तो पार्टी से निकाल देना चाहिए। और ये कहा गया था शेर अफजल मुरव्वत साहब को, क्योंकि उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब से मुलाकात की थी, इस वजह से उन्होंने जो शेर अफजल मुरव्वत साहब है उन पर बरहमी का इजहार किया था कि तुम्हें तो पार्टी से निकाल देना चाहिए। तो ये थी कुछ वहाँ से भी ख़बरें और कुछ मज़ीद डिटेल्स भी आ रही हैं। और आज साइफ़र और तुषा खाना केस की भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी उसकी भी अपडेट्स आएंगी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और कुछ आज एनालिसिस करेंगे उस केस का कि उस केस का फ़ैसला क्या आ सकता है। अभी के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट डिटेल के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।